नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 28 फरवरी 2025 और वार है शुक्रवार। आज के दिन हम किसान भाई जिस भाव से लहसुन बेच रहे हैं कृषि उपज मंडियों में, उसी भाव से तो आप अवगत है ही। पूरे मध्य प्रदेश देखे, राजस्थान देखे, महाराष्ट्र या गुजरात, किसी भी बाजार का हम रुख करें तो यही हिसाब से बाजार चल रहा है। आज के दिनों में पिछले 15 दिनों से जो बढ़ चढ़कर चर्चाएं हो रही है बाजार में लहसुन को लेकर, वो होती है हमारे देश से लहसुन के निर्यात की शक्यताओं को लेकर। निर्यात की शक्यताओं को लेकर जो चर्चाएं होती है उसमें ढोल पीट पीट कर यह कहा जाता है हम किसान भाइयों को कि बहुत सा अवकाश है निर्यात का, बहुत निर्यात होगा, बहुत निर्यात होगा। हो सकता है निर्यात हमारे देश से बहुत बड़ी मात्रा में होगा, क्योंकि उसकी जो वजह है उसी वजह का बोझ आखिर हम किसान भाइयों की कमर पर ही आता हुआ दिखाई देता है। इस साल इस समय निर्यात ज्यादा होने की वजह क्या है उसे सबसे पहले समझना चाहिए। आज के दिन पूरी दुनिया में कहीं भी अगर सबसे सस्ता लहसुन बिक रहा है तो वो बिक रहा है हमारे देश के किसानों का। हमारे कृषि उपज मंडियों में हमारे किसान भाइयों की ओर से लहसुन जो बेचा जाता है वो कल्पनातीत रूप से निचले स्तर से हम बेच रहे हैं, और यही एक कारण है कि हमारे यहाँ से ज्यादा निर्यात होने की संभावनाएं बन रही है। चाइना के ओर से कोई खास जानकारी या खास सूचनाएं, और जिसे पुख्ता कह सके वैसी कोई सूचनाएं दुनिया भर में कभी किसी को नहीं मिलती, किंतु माना जाता है कि चाइना में भी आज के दिनों में लहसुन का भाव हमारे बाजारों के हिसाब से 1.5 गुना या 2 गुना तक चल रहा है, और वहां के किसान अपना माल अच्छे से अच्छे भाव में बेच रहे हैं। तो जो देश दुनिया में है जो लहसुन का आयात करते हैं विविध स्वरूप में, जैसे कि कच्चा लहसुन हो, निर्जलीकृत किया गया यानी कि डिहाइड्रेटेड लहसुन का कोई भी वर्ग हो, फ्लेक्स हो, टुकड़े हो और पाउडर हो, कोई भी हो, उसका जो डिमांड रहता है दुनिया के बहुत सारे देशों में, उसमें से भी सबसे ज्यादा मांग जो होती है हमारे लहसुन की वो होती है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, जैसे कि फिलीपाइंस से लेकर फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सभी देशों में हमारे यहाँ से ज्यादा लहसुन इन दिनों में जाता है। साथ साथ हमारे बगल में जो बांग्लादेश है वहां पर भी हमारा लहसुन ठीक ठीक प्रमाण में जाता है, और जो निर्जलीकृत लहसुन होता है वो ज्यादा से ज्यादा चला जाता है अमेरिका और यूरोपीय बाजार में। तो आज के दिनों में अगर निर्यात शुरू हो गया है और निर्यात बड़ी मात्रा में होने की संभावना ये जो दिखाई जाती है, अगर बड़ी मात्रा में निर्यात होने का शुरू भी हो गया है तो भी हमारे हाथ में भाव में अगर बढ़ोतरी नहीं आती है तो निर्यात का अर्थ हम किसान भाइयों के लिए क्या रह जाता है। हम यहाँ हमारे देश के बाजार में बेचे या फिर हमारा माल दुनिया के किसी भी कोने में जाए, विदेश के बाजारों में जाए, किसी भी स्वरूप में जाए, कच्चा लहसुन जाए या फिर डिहाइड्रेटेड लहसुन जाए, हमारे हाथ में भाव अगर आज के दिन में जो मिल रहे हैं एवरेज निकाले यानी कि औसत निकाले तो 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में औसत माल हम बेच रहे हैं। किसी के हाथ में 7,000 से ऊपर आ रहा है तो किसी के हाथ में 3,000 से लेकर 3,500 रुपये तक प्रति क्विंटल का आ रहा है। औसत बेच रहे हैं हम 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में। अगर यही भाव से हमारे यहाँ से निर्यात होता है, लाखों टन में निर्यात होता है, तो हम किसान भाइयों की जेब में कोई इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है।
सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए ये होना चाहिए कि निर्यात का लाभ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। निर्यात का लाभ अगर बाजार को ही मिलने वाला है, निर्यात का लाभ अगर डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज को ही मिलने वाला है, निर्यात का लाभ अगर निर्यात व्यापारियों को ही मिलने वाला है, तो उसका मतलब हमारे लिए क्या रह जाता है? हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि हमारे देश से कितने माल के निर्यात की शक्यताएं है, हमारे देश से प्रतिदिन कितना माल निर्यात हो रहा है। निर्यात के आगे चलते चलते हमारे भावों में कुछ बढ़ोतरी आए, कम से कम हमारा माल 10,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच पाए, अच्छा माल आने वाले दिनों में निर्यात के आधार पर हमारे भावों में बढ़त होने की संभावना है या नहीं है। तो बाजार का अगर रुख करे और बाजार की अगर जो स्थिति है उसे समझने का प्रयास करे, तो निर्यात सभी को करना है, पूरी दुनिया में करना है, किंतु आज हम जिस भाव से माल बेच रहे हैं उसी ही भाव से निर्यात करना है लोगों को, व्यापारियों को। हम किसान भाइयों के हाथ में ज्यादा पैसा आने की संभावना इन दिनों में, खास करके नजदीकी दिनों में, न तो हमें दिखाई दे रही है और न ही बाजार की ओर से ऐसे कोई संकेत आ रहे हैं। तो निर्यात अगर बढ़ने वाला ही है तो बढ़ते हुए निर्यात का लाभ हम किसान भाइयों तक जब तक नहीं पहुंचता है तब तक हमारे लिए क्या निर्यात या क्या हमारा घरेलू बाजार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो तब पड़ेगा हम किसान भाइयों को कि निर्यात के आधार पर हमारी जेब में कुछ बढ़ोतरी होकर पैसे आए, और उसी उम्मीद से आज हम निर्यात की ओर टकटके लगाकर बैठे हैं। तो निर्यात करने वाले व्यापारी समूह हो या फिर निर्यात करने वाले औद्योगिक समूह हो, उसके साथ और हम किसानों के साथ बीच वाले का जो काम करना है वो काम सरकार ही कर सकती है। और सरकार हमारे लहसुन के भावों का एक लेवल तय कर सकती है अगर सरकार चाहे तो। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम लिया जाए कि निर्यातकार और किसान ये दोनों के बीच में भावों में जो फासला रह जाने की शक्यता ये दिखाई देती है, आज के दिनों में हम किसान भाइयों के हाथ कम से कम पैसा आए और निर्यातकारों के हाथ में बहुत बड़ा मुनाफा आए, उसी के बीच अगर सरकार आए और आकर किसान भाइयों को कुछ अच्छा खासा भाव मिले, ऐसा कोई भी प्रयास अगर सरकार की ओर से नहीं होगा तो हम किसान भाई इस वर्ष में, इन दिनों में, आने वाले दिनों में, महीने भर के बाद क्या हो सकता है उसके लिए तो कोई अंदाजा आज से नहीं लगाया जा सकता। किंतु इन दिनों में भी सबसे बड़ी जरूरत ये है कि कहीं न कहीं से सरकार थोड़ा सा कम से कम इंटरफेयर करे, वरना हमें याद है पिछले 3 साल पहले का समय कि हमारे किसान भाई ने बहुत बड़ा धोखा उसी समय बाजार के हिसाब से खाया था, और आर्थिक खामियाजा जो उस समय उठाया है उसका असर अभी तक कुछ किसान भाइयों के घर से नहीं गया है दोस्तों। तो किसी न किसी माध्यम से हम किसान भाइयों की ओर से कम एक मांग अवश्य उठनी चाहिए कि हम जिस भाव से हमारा लहसुन बेच रहे हैं उसके ऊपर सरकार की ओर से एक नज़र अवश्य आनी चाहिए और हमारे भावों में कुछ बढ़ोतरी अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। तो आज के दिन लहसुन की जो चर्चाएं चल रही है उसके बारे में जब हम आपसे बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा, हमारा ये एपिसोड पहुँचे ये, और आप इस काम में हमारी अवश्य सहाय करेंगे दोस्तों। आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।